आज करना है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। टेंजेंट्स ड्रॉ करने का सिस्टम वही होगा। मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन से करवा दूंगी, बाकी बच्चों को और होमवर्क देकर कहे आइए। आज मैंने ना मीटिंग को लॉक नहीं किया, तो अनेबल नहीं किया होगा शायद। Question number 3. Draw a circle of radius. Draw a circle of radius 3 centimeters. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. तो आपको क्या करना है? पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है 3 का। चलो ड्रॉ करो। कर दिया? चलो। Then take a distance point लो P and Q 7 centimeter away from the center. दोनों साइड्स पर। हाँ जी बेटा। सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर का नहीं, लाइन स्ट्रेट में। तो सर्कल तो ड्रॉ करोगे, लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 3rd। First of all, I'll draw a circle of radius 3 centimeter. तो इसको बिल्कुल थोड़ा सेंटर में ड्रॉ करेंगे because we need tangents to be drawn on both sides. हमें 2 tangents ड्रॉ करनी है। हाँ जी, क्या हो गया? क्यों हंसी आई है? पेज के थोड़ा सेंटर में ड्रॉ करना। हाँ, क्या हो रहा है? A circle of radius 3 centimeter. ड्रॉ गया सबका। सेकेंड स्टेप, आपने कहा है टेक 2 points P and Q on the extended diameter. कौन सा बेटा? अभी कुछ ये क्या है, वो तो मैंने रेडियस मार्क किया। ठीक है, उसमें कहा है कि हमें पॉइंट लेना है एक्सटेंडेड डायामीटर। डायामीटर क्या होती है? जैसे ये ओ ए रेडियस है, मैंने इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया सर्कल पे, तो ये हमारे पास डायामीटर बन जाएगा इन लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो इस एक्सटेंडेड डायामीटर पर हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं P and Q। तो डायामीटर कुछ ऐसे होगी ये, राइट? दिस इज माय डायामीटर एक्सटेंडेड। सेंटर से पास करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज एक्सटेंडेड डायामीटर। इस पर 2 पॉइंट्स लेने हैं P and Q, each at a distance of 7 centimeter from the center. तो मैं क्या करती हूँ, यहां से 7 centimeter distance will come here. समझ में आ गया? सेंटर से इस वाले पॉइंट से I'll go here and take 1 point P. हाँ, आ जाएगा। मैं तभी कहा था सेंटर कर लो, या फिर इसको आप लैंडस्केप मोड में भी बना सकते हो। See, my from Q to O distance is 7 centimeter. QO और OP दोनों तरफ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया? तो मैंने आपको वही कहा था कि टेंजेंट्स जब भी ड्रॉ करनी है, पहले एक सर्कल दिया होगा, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। गिवन रेडियस, रेडियस भी दी होगी आपको। उसके बाद आपको बताना है, उसने कहा होगा कि टेंजेंट्स ड्रॉ करो। ठीक बात है? तो कहां से ड्रॉ करना है वो पॉइंट स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, तो उसने कहा एक्सटेंडेड डायामीटर पर
दो पॉइंट्स लेने हैं पी एंड क्यू, जिनका डिस्टेंस होगा 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्लियर हो गया? तो हमने पी एंड क्यू, अब ये पी क्यू ऐसे लिख सकते हो, यहाँ भी पी लिख सकते हो, यहाँ क्यू लिख सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि क्यू ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उसने कहा है ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। पहली चीज तो हम सिर्फ पॉइंट पी को देखेंगे, इसको क्यू को भूल जाएंगे, राइट। आई विल फॉरगेट दिस लाइन जो मैंने अलग से ओ क्यू ड्रॉ की हुई है। क्या करना होता है हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए? पहले हमारा सेंटर से लेकर जो एक्सटर्नल पॉइंट है, देख लो, अब सेंटर से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट का क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो कैसे ड्रॉ होता है? मोर देन हाफ आर्क ओपन करते हैं ना हम, है ना। जितनी लेंथ है ओपी की उससे मोर देन हाफ, चलो ड्रॉ करो यशवी। मोर देन हाफ लेकर मार्क 2 आर्क्स। From P and from O, आर्क्स मार्क करनी है बोथ साइड्स पर to find the perpendicular bisector of OP. Let the midpoint of OP be labeled as M. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मिड पॉइंट को मैंने M ले लिया। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करते हैं, सबने ले लिया, क्या हो गया? बताते। चलो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने M लिया है, पॉइंट M, टेकिंग इट एज सेंटर, रेडियस एज OM और MP, ठीक है। OP की लेंथ थी, बेटा OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, सेंटर मार्क करो, O लिखो इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP का मोर देन हाफ लेकर, ठीक है। तो विद M एज सेंटर, रेडियस इक्वल टू OM और MP, ड्रॉ अ सर्कल। ये O से भी पास करेगा, P से भी पास करेगा, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। ठीक हो गया? फिर हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए? P से पॉइंट P, जो ये सर्कल है आपके ओरिजिनल सर्कल को कट करता है दो पॉइंट्स पर। किसमें बेटा? टच नहीं कर रहा तो फिर आपको बेटा दोबारा से ड्रॉ करना होगा उसको एग्जैक्ट करने के लिए, और इसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, अब मुझे सब दिखा देना इसके बारे में। मैम दोनों
कुछ नहीं करना, दोनों टेंजेंट्स को कहा है उसने इंटरसेक्ट करने के लिए, नहीं हमने m को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला। इस सर्कल ने अपने ओरिजिनल वाले इस 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया। O को एक्सटर्नल पॉइंट, P जो था वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट को ये सर्कल वाले पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। लेट मी नेम दीज पॉइंट्स एज C and D। तो हमारी P से टेंजेंट्स हुई PC and PD and they are equal। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम P and C will be, मेरा अप्रोक्सीमेटली 6.4 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6.4 आ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं पता है क्या एग्जैक्ट है, आप कैलकुलेशंस देखोगे अपनी, है ना, अकॉर्डिंगली आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 3 है और यहाँ से 7 है, तो 7 स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 9 40, 40 का स्क्वायर रूट निकाल के तुम्हें देखना है कि तुम्हारा आंसर कितना एग्जैक्ट है। तुक्का यही होता है और कुछ नहीं होता, राइट। जैसे अभी दीक्षित के पेपर में क्वेश्चन था 8.8 को 6:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 8.8 ही क्यों दिया है, क्योंकि इट्स मल्टीपल ऑफ 6:5 मल्टीपल ऑफ 11, तो पता लग जाता है कि 11 हुआ तो वो 0.11 आ गया, मतलब 0.8 आ गया, तो आपके पास 2 लेंथ आ गई। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको उस हिसाब से कर लेंगे कि एग्जैक्ट मेजर आ जाए हमारे पास। ठीक है, अगर पिक्चर मतलब थोड़ा सा होता है ना कि सनक से होते कि नहीं मेरे नंबर्स भी बड़े अच्छे से आए, प्रॉपर एक है किसमें, हाँ जो भी आ रहा था राजे। ठीक है, मैं तो कुछ क्वेश्चन देखा। चलो, अब यही चीज जो हमने P से की है वही Q से करेंगे। अब हम O और Q को बाइसेक्ट करेंगे। कोई बात, अब हम O और Q को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ लेकर। ठीक है, O और Q से हो गया, वेरी गुड। हाँ, फुल से थोड़ा कम ले लो, मोर देन हाफ ले लो। ठीक है, होना मोर देन हाफ चाहिए, फुल से जितना मर्जी कम हो। देखो जब तुम्हारे पॉइंट्स हिल जाते हैं ना तो आंख भी हिल जाती है, फिगर भी हिल जाती है। तो कभी गलती मत करना, जो हम पॉइंट्स ऐसे जब बड़ा बड़ा करके मार्क कर देते हैं ना, ये पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट टेस्ट ये होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना होता। ये दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिखे ना पॉइंट, वो होता है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, एरर का मतलब एक रूम जो है ना वो बढ़ जाता है। आपने कंपास कहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, वो पॉइंट में जब फर्क आता है, यहाँ पे 0.01 का फर्क आएगा, आंसर में 0.1 का फर्क चला जाएगा, वो 6.3 6.2 इसी वजह से आती है। ठीक है, देख किसी का एक का पेपर चेक होना होता है, या तो फिगर थोड़ी नीट बनी हो तो मैम स्किप कर सकती है, किसी एक में जब घटमत किया हो तो मैम अगर स्केल उठा लिया वो किसका पेपर होगा। हाँ, किस्मत खराब कह लो या जिसकी थोड़ी सी मतलब ड्राइंग खराब है। दैट्स व्हाई से अपनी फिगर को नीट बनाओ। मैम ने बस स्केल लेकर अप्रोक्सीमेटली ऐसे मेजर करना है, 6.3 6.2 ठीक है चल जाएगा, 6.4 6.3 चल जाएगा, लेकिन आपने बना लिया 6, वो नहीं चलेगा। इसको हाँ, तो बिल्कुल नीट बना कर आओ। हाँ जी, स्कूल मैम को बोलना सिलेक्ट एनीवन। ठीक है, और मैम को कोई पसंद नहीं आएगा तो मैम कहेगी आई डिड नॉट चूज एनीवन। मैम कहेगी नन ऑफ दीस। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात आपने बोली है। और मैम को मैम ऑप्शन स्टार दे दिया सिलेक्ट एनीवन, और मैम ने फिफ्थ ऑप्शन बनाया कांट बी डिटरमिन्ड, कांट बी डिटरमिन्ड, नन ऑफ दीस कांट बी डिटरमिन्ड। क्या क्या कहता, हाँ हमने कहना मेरे आधा घंटा खराब किया, 0 मार्क्स।
So now from Q you have tangents QR and QS and they are equal. और इसकी लेंथ कोई फर्क होगी? इसकी लेंथ भी वही आएगी और ये मेरी 6.4 ही आ रही है. अब तुम्हारी 6.3 आ रही है कि 6.4 आ रही है? 3.5 ना, मतलब 4 होगा. That's why ये. चलो हो गया, बताइए समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आया? केशव है ना? ड्रॉ करना टेंजेंट्स को बहुत आसान है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो लिखो. हमने फर्स्ट क्या करना है? हमारा फर्स्ट है ड्रॉ द सर्कल. ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्कल. ठीक है. सेकेंड, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके समझने के लिए है, बुक में दिखाने के लिए, पेपर में दिखाने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या कह रहे हैं आपको. RNS. ठीक है. सेंटर O ही है बेटा, उसका सेंटर नहीं लिया, उसका सेंटर N ले लो. मैम ने कुछ कहा नहीं, वैसे डीएवी में था नहीं. मैं पहले लिखवा रही थी फर्स्ट ईयर, जब स्मृति आई थी मेरे पास, मैं लिखवा रही थी उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. कहती मैम नहीं होते आजकल, नहीं होते. मैं लिख के हम पोथिया लिख के बैठते थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. होमवर्क के हर एक क्वेश्चन में स्टेप्स लिखते थे. होमवर्क नोटबुक के क्वेश्चन ड्रॉ करना और हर एक स्टेप लिखना. जब कॉपी चेक हो जाती थी तो हाँ, हर एक क्वेश्चन में स्टेप्स लिख के मैम को दिखाना और बाद में लर्न नहीं करती. फिर एक नोटबुक सारी क्लास में घूम जाती थी कि उसने लिख लिया, सबने उसको कॉपी कर लिया. ठीक है. उसके बाद फिर पेपर में पता ही है वो एंड में सबसे ज्यादा एंड में स्टेप्स लिखती थी. अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आते हैं, आप फिगर ड्रॉ करो, सबसे एंड में लिखो टाइम के अकॉर्डिंगली. ठीक है. और कोई उसमें मैंने कहा था ना, कोई आपको थीसिस नहीं लिखनी है उसमें कि हमने ऐसे आर्क ली वैसे आर्क ली. समझाना नहीं है मैम को, सिर्फ आपको बताना है ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ रेडियस. रिक्वायर्ड सर्कल मतलब ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस O as सेंटर. ठीक है. सेंटर डिफाइन कर दिया, रेडियस दिस. ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 3 सेंटीमीटर. ये आ गया. सेकेंड, ठीक है, ड्रॉ डायामीटर. दो लाइंस लिख लोगे, दो वर्ड लिख लोगे. ड्रॉ डायामीटर. अब AB लिख सकते थे यहाँ पर. ड्रॉ डायामीटर AB. ठीक है. अब देखो थर्ड स्टेप मैं कह लूंगी, P and Q are points on extended diameter. P and Q are points on extended diameter 7 centimeter away from O. At a distance of 7 centimeter from O. यहाँ पे जरूरी चीज लिखनी क्या हो जाती है? OP is equal to OQ is equal to 7 centimeter. मैथ्स है ना, मैथ्स की भाषा लिखो. OP equal to OQ is equal to 7. ये जल्दी समझ में आता है. तो लिख देना बेटा 1 मार्क के लिए. फिर ऐसे ही लिख देना. मैं सच्ची कह रही हूँ, कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ उसको लिखेंगे कि लिखा हुआ है, दैट्स इट. और फिगर ठीक बनेगी. राइट. P and Q are points on extended diameter 7 centimeter from O. OP equal to OQ is equal to 7 centimeter. अगर आपके जो मार्क्स होते हैं ना, वो इसी चीज के मिलते हैं. ये वाला, ये लिखने के, ये क्लैरिटी शो करते हैं आपके फिगर में. फिर मैं फोर्थ क्या लिखूंगी इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. Draw perpendicular bisector of OP. Let it intersect OP at A. Let the midpoint of OP be A, intersecting OP at A. ठीक हो गया. फिर हमारा फिफ्थ क्या है? With A as center and radius OA or AP, draw a circle. It intersects the given circle at points C and D. Join PC and PD. PC and PD are the required tangents from P. ठीक है. फिर सिमिलरली
सिमिलरली स्टेप्स कौन से वाले होंगे? 4, 5, 6, 7 फॉर फ्रॉम पॉइंट Q। लिखना है तो लिख दो। मैं तभी तो कह रही हूँ बेटा, इसको भी हम लिखते थे, तो आपने जब भी लिखना है टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम होगा 2 घंटे का पेपर है, नहीं 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, हाँ फिर तो आराम से है 40 मार्क्स का, 2 आवर्स का पेपर, 40 मार्क्स, रीडिंग टाइम भी है आपके पास, है ना? क्लियर हो गया बेटा सबको ये? और इस बार कोई 1 मार्क नहीं है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली कोई 1 मार्क नहीं है, कोई आपको एमसीक्यू नहीं है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, राइट? केस स्टडी में भी कोई आपका एमसीक्यू है ही नहीं, कुछ कोई ऑप्शंस मार्क नहीं करने हैं। 2 मार्क्स का है, 2, 3, 4 बस। और केस स्टडी में भी 2 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। जो अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखो तो वैसा ही है, अब कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो गया बेटा, इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2-3 एंगल्स हैं, 75 है, यू हैव 60 डिग्री, यू हैव 120 डिग्री, यू हैव 90 डिग्री, वो मैं सारे करवा दूंगी आपको, ठीक है? इसकी जो भी वेरिएशंस है, एक इसमें क्वेश्चन और होगा, इसमें लिखा होता है ड्रॉ अ सर्कल, लिख लो अभी क्वेश्चन, वो भी करना है। ड्रॉ अ सर्कल, पहले वही कर लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। Draw 2 parallel tangents. Draw 2 parallel tangents. 2 tangents parallel to each other on this circle. To the given circle, मतलब इस given circle में draw 2 parallel tangents. ठीक है? या इसका अदर फॉर्म क्या होता है, ये लास्ट ईयर किसी पेपर में था, किसी प्री बोर्ड के पेपर में था, तभी मैं करवा रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, किसी के पेपर में था ये, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था ये। ऐसा था, कॉन्वेंट का पेपर होगा, उसमें था कि यू हैव टू, अ सर्कल वाज गिवन, ड्रॉ द डायमीटर, उसके पॉइंट्स दे दिए, AB इज द डायमीटर, A एंड B पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। व्हाट डू यू से अबाउट दीस 2 टेंजेंट्स? नहीं, ये आपके ना उसका वाला क्वेश्चन था, मैं देखती हूँ होगा मेरे पास। ठीक है, तब तक ड्रॉ करो, चलो सर्कल तो बनाओ। इसमें नहीं है, हाँ किसी क्वेश्चन। चलो, मैंने कितना का रेडियस क्या है आपको? 4 सेंटीमीटर। पूरा आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व बेटा? ये मैं कर रहा हूँ। मतलब पिछले वाले हो गए ना? यस मैम। सेंटर O, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये बताइए, सेंटर O, रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स पैरेलल कब होती है? ये आपके ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पैरेलल टेंजेंट्स कब ड्रॉ होती है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर। टेंजेंट सर्कल पर ही होगी, है ना? हमेशा सर्कल के 2 पॉइंट्स पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पैरेलल कब होगी? जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होती है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने जैसे O सेंटर लिया, तो कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब हमें करना क्या है?
पॉइंट ए, रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस ए और बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो आप। सेंटर पे यहां से मैंने ये लिया पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। 60, फिर 60 से आर्क मार्क करते हो, यहां से ऐसे, फिर हो गया। क्या दूसरे वाले पे भी ऐसी बस वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एंगल पे बनी है। बना सकते हो, अगर आपको एग्जैक्टली कोलिनियर पॉइंट्स करके बनाने हैं तो नीचे की साइड पर भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। लाइन टेढ़ी ना हो जाए, बस ये है कि आपका ओरिएंटेशन फिगर नहीं होनी चाहिए। नीचे भी बनाओगे तो आपके पास 90 आएगा। मैंने कहा था ना 3 पॉइंट्स होंगे। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, वो क्लियर होगा। तो आप अगर कहते हो ना वो एक मतलब कि नहीं जी हमारा बिल्कुल सही बना हो, ये ना हो। M are the required tangent steps। ना भी लिखो लेकिन ये जरूर लिख दो आगे, L and M are the required parallel tangents। L is parallel to M, ठीक है। और जस्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, कभी कभी लिखते आते हैं कि कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है, तो आपको उसे जो हम प्रूफ सारे करते थे वो करना है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सो वी सी दैट एंगल OAC पॉइंट ले लो, OAC इज 90, OBD इज 90, दोनों को ऐड कर दिया, हेंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, को इंटीरियर एंगल्स आर सेम। समझ में आ गया? Radius and tangent are perpendicular. We see this is a 90 degree angle. Also, this is a 90 degree angle. They form pair of co-interior angles. Hence, the lines are parallel. Or lines perpendicular to same line are parallel to each other. So L and M दोनों AB को perpendicular हैं. So they are parallel to each other. कोई भी एक सिस्टम यूज करके आप इसे पैरेलल जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक हो गया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी आया है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ये करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या हुआ है, हमें ड्रॉ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक चीज की थी, देखो अगर एक सर्कल वैसे ड्रॉ होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की। दिस इज पॉइंट ए, AB एंड AC आर 2 टेंजेंट्स। ये सेंटर O लिया हमने, OB और OC को ज्वाइन कर दिया। मैंने ना बहुत कुछ आपको इसमें से सिखाया था। ये वाला एंगल क्या होगा, OBA। OBA विल बी 90, OCA will be 90 और OBAC क्वाड्रिलेटरल बनता है, जिसके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एंगल एट द सेंटर प्लस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, इनका सम होता है 180 डिग्री। पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही चीज यूज करनी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन 4 में यही चीज होगी, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर।
इंक्लाइन टू सर्कल नहीं, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये मतलब हुआ। इंक्लाइन टू द सर्कल का मतलब है ये सर्कल है, ये टेंजेंट, ये एंगल बना, दिस टेंजेंट इज इंक्लाइन टू द सर्कल। सर्कल ये अगर 30 डिग्री है तो टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू सर्कल, राइट। टेंजेंट्स इंक्लाइन टू ईच अदर, तो ये एंगल बनता है बिटवीन टेंजेंट्स। समझ में आ गया? ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर ये 60 है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमें बनाना है, राइट, तो करना क्या होगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये वाला एंगल हमारा BOC क्या बन जाएगा, 120 डिग्री। तो आपको दो रेडियाई के बीच में एंगल ड्रॉ करना है 120, लेकिन सबसे पहले तो हमें काम क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना है। Whenever टेंजेंट्स ड्रॉ करने को कहा हुआ है तो उसने कहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहला काम सर्कल ड्रॉ करो ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ नहीं आता तो सर्कल ही ड्रॉ करके आ जाना। नहीं मिलेगा, ऐसा होगा नहीं कि कुछ नहीं आता हो, ऐसा होगा नहीं कि कुछ नहीं आता हो, ठीक है। ठीक है, विद सेंटर O, कल सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक और AP रिवाइज करवाना शुरू करूंगी अब, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं किया भी नहीं हुआ तुम लोगों ने, तो पता है। सेंटर O लिया, ठीक है। मैं रेडियस इसलिए नहीं मार्क कर रही हूँ बिकॉज हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। रेडियस में हमें टेंजेंट्स में हमें 60 डिग्री का एंगल का है, तो इस O पर जो एंगल बनाना है वो है 120 डिग्री का, ठीक हो गया। पहले तो एक रेडियस ड्रॉ करो O से, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, ये चारों तरफ आपकी कहीं भी रेडियस घूम सकती है। बस अब ये देख लेना कि जहां पर भी रेडियस घुमाओगे आपका पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट भी अकॉर्डिंगली वैसे ही घूम जाएगा। मैंने रेडियस ड्रॉ की है O और यहाँ पे, ठीक है, OA रेडियस ड्रॉ कर दी। I took the center O, एक हमने रेडियस ड्रॉ की OA, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट O पर कितना एंगल ड्रॉ करना है, 120 का। तो हमें आता है ना 120 का एंगल ड्रॉ करना। यस मैम, चलो गुड बच्चे। एंगल बनाओ बेटा फिर। तो 2 आर्क्स बाकी, ये हमारा एंगल बन गया 120। दूसरी रेडियस बन गई, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया OB। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको, दिख रहा है क्लियरली? मैंने आपका तो चेक कर लिया है। पूर्व इसमें हमने क्या किया है, फ्रॉम A एंड B हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, दिस वाज 120, राइट। तो यहाँ से B और A से मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। यही वाला बेटा, आपको 5th क्वेश्चन करना है, स्टार्ट, चलो। कोई बात नहीं, करो चलो।
मतलब जो डिलीट होगा ना वो भी बहुत इजी थे। So from P, the tangents are drawn to each other. Draw a line segment of length AB of length 8 centimeter. Question number 5 में AB draw करोगे length 8 centimeter की, ठीक है? A सेंटर के साथ हमें सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का और B के साथ हमें सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर। AB with A as center, रेडियस 4 सेंटीमीटर लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। हाँ जी बेटा, एक एक कॉर्नर से करना है। A से 4 का और B से 3 का बन गया। वेरी, दोनों सर्कल्स के सेंटर क्या क्या है? A और B। तो उसने क्या लिखा है? Taking A as center, draw another circle, construct tangents to each circle from the center of other circle. तो आपको सर्कल विद सेंटर A, अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो B से ड्रॉ करनी है। तो सर्कल विद सेंटर A के लिए B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमें AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। ऐसे ही सर्कल विद सेंटर B, उसके लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। दोनों केसेस में हमें AB का एक्सटर्नल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है। दिस क्वेश्चन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट केस में आ जाता है। एक ही बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ना, AB का ही बनाना है। हाँ, वो एक ही सर्कल दोनों को बाइसेक्ट करेगा। और देखो AB की लेंथ कितनी थी? 8, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे बनेगा? 4 पे। हेलो, ठीक, क्या देते, दादी को फोन कर दो। So now with M as center, perpendicular bisector मैंने AB का ड्रॉ किया, वो AB को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट M। तो वो पॉइंट M जो है वो सर्कल विद सेंटर A पे लाई करेगा, बिकॉज़ सर्कल की रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो नाउ विद M as center और रेडियस हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ सर्कल्स। ये सर्कल 4 पॉइंट्स देगा हमें। M 4 सेंटीमीटर तो होगा बेटा। M जो पॉइंट है A और B से 4 पे होगा। तो मेरे पास 4 पॉइंट्स आए। देखो मैंने वीडियो नहीं ऑन की, इसके लिए बेचारे क्यों ये फिर नहीं किया। पूरा दिख रहा है तुम्हें? P Q R and S, ठीक है। सो फ्रॉम M, फ्रॉम B से ज्वाइन कर दो। B से टेंजेंट्स बनाओगे और A से।
ये आपको बाय चांस की बात है कि उसने आपको 8 सेंटीमीटर दिया और एक सर्कल दे दिया 4 का। अगर दोनों सर्कल 3 और 3 के होते तो आपको 4 निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, हाँ वो सर्कल जो आपका सेंटर से ड्रॉ होगा दिखा क्या होगा। पिछले वाला ये वाला फिफ्थ नहीं बनाया अभी, चलो कल बनवाती हूँ। ठीक है, टेंजेंट्स बना दो ए से और बी से। हाँ ये वाला ठीक है, यहाँ से बेटा 90 डिग्री का एंगल ही बना, यहाँ से भी बना। ये सब मैं फिर कल करवा दूंगी आपको।